स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनोरंजन जगत की एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आप जानते ही हैं, ग्लैमर है, ड्रामा है और अक्सर विवाद भी होते हैं। मेरा मतलब है रियलिटी टीवी। और आज का जो मुद्दा है ना, उसने खासी सुर्खियां बटोरी हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है तनुश्री का बिग बॉस अस्वीकार, नैतिकता बनाम टीआरपी। तो ये रिपोर्ट है बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और हाँ, देश के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो में से एक बिग बॉस से जुड़े एक कथित वाक्य के बारे में। इसमें एक ऐसा दावा किया गया है जो काफी सनसनीखेज है और जिसके मायने भी गहरे हो सकते हैं। देखिए, बिग बॉस का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? कंटेस्टेंट्स, उनकी नोक-झोंक, टास्क, कभी-कभी कुछ खुलासे, यही सब। लेकिन इस बार कहानी शो के अंदर की नहीं है, ये है शो में जाने के ऑफर से जुड़ी हुई। तो आज हम इसी घटना की तह तक जाएंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये ऑफर था क्या, क्यों इसे ठुकराया गया, और सबसे अहम बात, ये रियलिटी टीवी के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है, इस बारे में क्या बताता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े ऑफर से, मतलब ऐसा ऑफर जो शायद कोई भी सोचेगा कि हाँ, कर लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक तनुश्री दत्ता को बिग बॉस के घर में आने के लिए अप्रोच किया गया और जो रकम ऑफर हुई वो कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 2 करोड़ रुपए, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट में। जाहिर है, इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये बहुत बहुत बड़ी पेशकश है और किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रिपोर्ट ये कहती है कि इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इसके बावजूद तनुश्री दत्ता ने कथित तौर पर साफ मना कर दिया। तो अब पहला सवाल तो मन में यही आता है कि भाई आखिर इतनी अच्छी डील को ठुकराने की वजह क्या हो सकती है, क्या वजह रही होगी। और रिपोर्ट में जो वजह बताई गई है तनुश्री के हवाले से, वो असल में चौंकाने वाली है और यहीं से पूरा मामला थोड़ा गर्माता है। उनका आरोप है रिपोर्ट के अनुसार कि शो के मेकर्स ने उनसे सिर्फ एक कंटेस्टेंट की तरह आने को नहीं कहा, बल्कि एक खास तरह का ड्रामा रचने की मांग की। कथित तौर पे उनसे कहा गया कि शो में एक मेल कंटेस्टेंट के साथ मिलकर एक क्या कहते हैं, फेक कपल ड्रामा, मतलब एक नकली प्रेम कहानी बनानी होगी। इसका मतलब हुआ कि कैमरे के सामने रोमांटिक होने का नाटक करना, शायद दर्शकों को यह जताना कि उनके बीच कुछ चल रहा है, इस तरह की चीजें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक इस नकली रिश्ते को और ज्यादा असली दिखाने के लिए यह भी शर्त रखी गई थी कि दोनों कंटेस्टेंट्स को कैमरे पर एक ही बेड शेयर करना होगा। यह आरोप तो अपने आप में काफी गंभीर लगता है। रियलिटी टीवी में क्या इस तरह की बातें आम हैं या ये कुछ ज्यादा ही हो गया? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये वाकई एक गंभीर आरोप है और ये रियलिटी टीवी के जो तौर तरीके हैं उस पर कई बुनियादी सवाल खड़े करता है। बिग बॉस जैसे शोज का जो पूरा फॉर्मेट है वो मानवीय रिश्तों पर, भावनाओं पर, झगड़ों पर, नाटकीयता पर, इसी पर टिका होता है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, वही उनकी कामयाबी का मीटर है और ये रेटिंग अक्सर इन्हीं ड्रामेटिक मोमेंट्स से आती है। तो रिपोर्ट में जो आरोप है, अगर वो सच है तो ये इसी तरफ इशारा करता है कि शायद टीआरपी की इस दौड़ में जो कभी खत्म नहीं होती, निर्माता कंटेस्टेंट्स पर ऐसा कंटेंट बनाने का दबाव डालते हैं जो स्क्रिप्टेड हो या पहले से तय हो, भले ही उसे रियल कहकर दिखाया जाए। हाँ, पर ड्रामा तो हमेशा से इन शोज का हिस्सा रहा है ना? लड़ाई झगड़े, टास्क में खींचतान। आपकी बात सही है कि ड्रामा रहा है, लेकिन यहाँ जो कथित मांग है, एक नकली रोमांटिक रिश्ता बनाना, इंटीमेसी का दिखावा करना, एक ही बिस्तर शेयर करना, ये सिर्फ टास्क या आम झगड़ों से बहुत आगे की बात है। ये पर्सनल बाउंड्रीज का मामला है। किसी की सहमति और शायद उनकी इमोशनल डिग्निटी उसके हनन के दायरे में आ सकता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाने की बात नहीं रह जाती। फिर ये लोगों की निजी जिंदगी और भावनाओं को आप कह सकते हैं टीआरपी के लिए इस्तेमाल करने जैसा है। ये रियलिटी और मैनिपुलेटेड रियलिटी के बीच की जो लाइन है उसे बहुत धुंधला कर देता है, शायद मिटा ही देता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे तनुश्री के नजरिए से देखें, जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, तो उनके लिए ये सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं था, बल्कि उनके अपने जो मूल्य हैं, उनकी गरिमा है, समाज में उनकी एक इमेज है, उसके पूरी तरह से खिलाफ था। रिपोर्ट में उनके हवाले से ये कहा भी गया है कि मैं अपने मूल्यों और सम्मान के खिलाफ जाकर सिर्फ पैसों के लिए ऐसे शो में हिस्सा नहीं ले सकती। ये पैसों और फेम के ऊपर अपने सिद्धांतों को रखना, ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट है और उनके स्टैंड ने यकीनन एक बहस तो छेड़ी दी है। हाँ, और ये बहस सिर्फ तनुश्री या बिग बॉस तक ही नहीं है, ये पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो नैतिकता और
कमर्शियल हितों के बीच का जो पुराना संघर्ष है उसको फिर से सामने लाता है। एक तरफ क्या है, बहुत सारा पैसा, शोहरत, एक बड़ा मंच जो किसी के भी करियर को एकदम से बूस्ट दे सकता है, और दूसरी तरफ है किसी व्यक्ति के अपने सिद्धांत, उसकी अपनी सीमाएं, उसकी मर्जी। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम रियलिटी शो समझकर देखते हैं उसमें असलियत कितनी है और कितना सिर्फ एक स्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस या कहें तो नौटंकी है। ये सवाल तो उठता है, क्या हम दर्शक वाकई लोगों की असल जिंदगी देख रहे हैं या फिर मेकर्स द्वारा टीआरपी के लिए गढ़ी गई एक कहानी? और अगर ये गढ़ी हुई कहानी है तो क्या ये दर्शकों के साथ एक तरह का धोखा नहीं? ये सवाल भी तो है। और क्या कंटेस्टेंट्स को पता होता है कि उनसे किस हद तक एक्टिंग की उम्मीद की जा रही है? हाँ, और इस खुलासे के बाद जैसा होता ही आजकल सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। रिपोर्ट बताती है कि लोगों की राय काफी बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं तो तनुश्री की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने पैसों के लालच में अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, अपनी डिग्निटी को चुना। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि तनुश्री ने एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका खो दिया। बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर वापसी करना उनके करियर के लिए अच्छा हो सकता था, और रियलिटी शो में थोड़ा बहुत ड्रामा तो चलता ही है। ये भी एक आर्गुमेंट है। इस बहस से ये सवाल और भी गहरे हो गए कि क्या रियलिटी शो में हिस्सा लेने का मतलब ही है कि आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा? क्या टीआरपी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कंटेस्टेंट्स को उनकी मर्जी के खिलाफ या उनके कंफर्ट जोन के बाहर जाकर कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। ये दिखाता है कि समाज में भी इस मुद्दे पर कोई एक सीधी राय नहीं है। कुछ लोग इसे सिद्धांतों का लड़ाई की तरह देखते हैं, तो कुछ इसे मनोरंजन जगत की एक शायद कड़वी सच्चाई मानकर एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैमरे के सामने जो ये लोग दिखते हैं वो सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं है, वो इंसान हैं। उनके अपने अधिकार हैं, अपनी भावनाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। इस पूरे मामले को अगर हम और ध्यान से देखें तो इसमें कई परतें हैं। एक तरफ शो के मेकर्स हैं, उन पर भारी कमर्शियल प्रेशर है। उन्हें शो को हिट बनाना है, एडवर्टाइजर्स को खुश रखना है और जाहिर है प्रॉफिट कमाना है। इसके लिए उन्हें लगातार सेंसेशनल कंटेंट चाहिए। दूसरी तरफ है कंटेस्टेंट्स, उनके व्यक्तिगत अधिकार, उनकी सहमति का सम्मान, उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, ये भी उतना ही जरूरी होना चाहिए। तनुश्री दत्ता का ये मामला एक केस स्टडी जैसा बन गया है, जो ये पूछता है कि एंटरटेनमेंट बनाने की प्रक्रिया में पर्सनल बाउंड्रीज का सम्मान कहाँ तक होना चाहिए, वो लाइन कहाँ खींची जाए। क्या मनोरंजन की कीमत किसी की व्यक्तिगत गरिमा या मानसिक शांति से ज्यादा हो सकती? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये दबाव सिर्फ मेकर्स की तरफ से ही आता है या इसमें हम दर्शकों की भी कोई भूमिका है? कई बार ये सुनने में आता है कि दर्शक जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही परोसा जाता है। क्या हमारी जो लगातार ड्रामा, कंट्रोवर्सी, सेंसेशनल चीज़ों की जो चाहत है, कहीं वही तो मेकर्स को ऐसी हदें पार करने के लिए नहीं उकसाती? ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट उठाया आपने। अक्सर हम दर्शकों की भूमिका को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रियलिटी शोज का कंटेंट काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दर्शक क्या देखना पसंद करते हैं। अगर ज़्यादातर दर्शक लड़ाई झगड़े वाले एपिसोड्स, रोमांटिक एंगल चाहे वो नकली ही क्यों ना हो, और इमोशनल उतार चढ़ाव को ज़्यादा टीआरपी देते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को वही बनाने का इंसेंटिव मिलता है। ये एक तरह का विशियस साइकिल बन जाता है। सही बात है। दर्शक शायद अनजाने में ही ऐसी प्रोग्रामिंग को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जहां टीआरपी के लिए पर्सनल बाउंड्रीज को लांघना एक आम बात बन जाए। अगर हम ज्यादा ऑथेंटिक, कम नाटकीय लेकिन मानवीय कंटेंट को अप्रिशिएट करें, तो शायद मेकर्स पर भी अलग तरह का कंटेंट बनाने का दबाव बने। तो हाँ, दर्शकों की पसंद और उनकी मांग निश्चित रूप से इस पूरे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये सोचना जरूरी है कि हम किस तरह का एंटरटेनमेंट चाहते हैं और उसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार है, न सिर्फ पैसों के मामले में बल्कि नैतिक रूप से भी। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी के पर्सनल स्पेस या भावनाओं के साथ जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसे स्वीकार कर रहे हैं। तनुश्री के मामले ने इस बहस को और तेज कर दिया है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की इनकार की कहानी नहीं है, ये रियलिटी टीवी के पूरे मॉडल पर, उसकी नैतिकता पर और उसमें शामिल लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर
एक जरूरी चर्चा की मांग करती है। बिल्कुल, ये मामला हमें रियलिटी टीवी को सिर्फ सतही मनोरंजन की तरह देखने के बजाय उसके पीछे का जो सिस्टम है, जो दबाव है, जो नैतिक दुविधाएं हैं, उनको समझने के लिए प्रेरित करता है।